हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया सी पोएम पढ़ी, रंग मजेचे रंग उदयाचे। और आज हम लोग पढ़ने वाले जगड़न कैक्टस तीसरा स्थूल वाचन। दोस्तों मतलब हम लोग करीब है मराठी भी ख़त्म करने पे। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे हिंदी और साइंस वन। तो इसके जो राइटर हैं वो है वसंत शिरवाड़कर। ये लेसन किस पे लिखा गया है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, डेजर्टी एरिया पे लिखा गया है। कैक्टस की पूरी जानकारी दी गई है इस लेसन में। और वारवांटी प्रदेश मतलब डेजर्ट एरिया पे पूरी ये कहानी लिखी गई है। तो पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी माहिती, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो चलिए पढ़ते हैं। वाळवंटी प्रदेश म्हणजे ठणठणीत कोरडेपणा, पाण्याचे दुर्भिक्ष आणि रेताड़ जमीन। वाळवंटी प्रदेश मतलब क्या होता है? कोरडेपणा मतलब एकदम ड्राई, पाण्याचे दुर्भिक्ष मतलब पानी की कमी, और रेतीली जमीन। आता या तीन गोष्टी जेथे एकत्र येतात तेथे जीवन कसे फुलणार। और ये अगर तीनों चीज़ें साथ में आ जाएंगी, न पानी है, ज़मीन सूखी है और रेतीली ज़मीन है, तो वहाँ पे जीवन कैसे कोई जग पाएगा। पर निसर्ग हाँ मोटा जादूगर है। पर जो निसर्ग है वो एक मोटा मतलब बहुत ही बड़ा जादूगर है, जिसने ऐसी रेतीली ज़मीन जहाँ पे पानी नहीं है और जो एकदम ड्राई है, वहाँ पे भी किसी को जीवन सृष्टि दी है। और वो कौन है? ये वनस्पति है जिसका नाम है कैक्टस। वाळवंटी प्रदेशात ही खास येथील अशी जीवनसृष्टी आहे। वाळवंटी प्रदेश में भी खास लोगों की जीवनसृष्टी है। वनस्पती आहेत आणि या वनस्पतीवर जगणारे प्राणी आहेत। वनस्पति है और उस वनस्पति पर जगने वाले एनिमल्स भी है। पाण्याखेरीज वनस्पतीच्या व प्राणी जगू शकत नाहीत हे तर खरेच। उन्होंने कहा कि पानी के बिना तो जानवर और ये जो प्लांट्स हैं, ये वनस्पति जिंदा नहीं रह सकते। ये बात तो ठीक है। पण वाळवंटी प्रदेश में थोडेच का होईना पाणी मिळते आणि निसर्गाची बहादुरी अशी की ते थोड्याशा पाण्यावर तो तेथे वनस्पती फुलवतो आणि तेथले प्राणी जागवतो। वाळवंटातील जीवनसृष्टी हा खरोखर पृथ्वीवरचा एक चमत्कार है। मतलब वो कहते हैं कि वाळवंटी प्रदेश में थोड़ा सा पानी सिर्फ रहता है। 2 साल 3 साल तक कभी कभी बारिश नहीं होती है। 2 साल 3 साल 4 साल बाद बारिश होती है जब, तो थोड़ा सा ही पानी आता है। और निसर्ग की बहादुरी, जादूगरी उसकी ऐसी है कि उस थोड़े से पानी में वनस्पति को भी जगा देता है और उस पर रहने वाले प्राणियों को भी। और ये पृथ्वी पे एक बहुत ही बड़ा चमत्कार है, ऐसा राइटर कहते हैं। वाळवंटी प्रदेशात वर्षातून एखादाच पाऊस पड़तो। साल में सिर्फ एक बार बारिश होती है। कभी कभी तो 2-2 3-3 साल तक बारिश ही नहीं होती है। अवर्षणाच्या या प्रदीर्घ काळात हा प्रदेश अतिशय वैरान व रुक्ष दिसतो। और इसी के कारण ये दुष्काळ लॉन्ग टाइम का होता है, जिसके कारण ये प्रदेश एकदम सूना सूना दिखता है। तेथे जी काय झाड व झुडपे असतील त्यावर त्या काळात एक ही पान असत नाही। जितने भी झाड़ वहाँ पे होते हैं उन पर एक भी पत्तियाँ होती ही नहीं हैं। जीवन सुकून सुकून निष्प्राण झाल्यासारखा वाटते। जीवन एकदम नॉन लिविंग जैसा हो जाता है। मग एक दिवस पाऊस पडतो आणि एखादी जादू व्हावी त्याप्रमाणे झाडाझुडपांना पालवी फुटते आणि जमिनीत दीर्घकाळ सुप्तावस्थेत पडून राहिलेल्या बिया समधून रोपे वर येतात। और जैसे ही बारिश होती है तुरंत उनके ब्रांचेस पर नई नई लीव्स आ जाती हैं और जो पेड़ होते हैं वो दोबारा से जग जाते हैं। पाहता पाहता या रोपावर भरगच्च फुले फुलतात और बहुत सारे फूल इस पे खिल जाते हैं। इतके दिवस ओसाड पडलेला भूप्रदेश पानं फुलांच्या हिरव्या, पिवळ्या, लाल रंगानी एखाद्या बगीच्यासारखा चित्रमय दिसू लागतो। साल में भले ही एक बार बारिश होती है, लेकिन जब बारिश होती है तो ये एकदम चित्रमय, एकदम अच्छा लगने लगता है। कवि ने म्हटल्याप्रमाणे मरुभूमीचे नंदवन होते। कवि ने कहा कि ये मरुभूमि मतलब डेजर्ट एकदम स्वर्ग के जैसा उस समय दिखता है। पण हे वैभव पहाटे पडणाऱ्या स्वप्नाप्रमाणे थोडाच काळ टिकणारे असते। पर ये जो वैभव, ये जो रिचनेस होती है, ये सुबह एक सपने के जैसा होती है। सुबह का सपना कैसा होता है? जल्दी टूट जाता है। तो उसी सपने के ये जैसी होती है, काही काळ थोड़े समय के लिए। लवकरच पुन्हा सूर्य आकाशातून आग ओकू लागतो। तुरंत सूर्य आता है और आग उगलने लगता है। हवा तापल्या
तव्या सारखी गरम होते, हवा एकदम गरम तवे की तरह होती आहे आणि पाने फुले गवत करपून जाऊन जमिनीत त्याचा भुगा होऊन पडतो और वो जल जाते हैं, जिसके कारण वाळवंटी ओसाड भागास जीवन पुन्हा सुरू होते और इसके बाद जीवन फिर से सुरू होता है. पण एक गोष्ट होते, रोपाना आलेल्या बिया मातीत पडतात, त्या पुढील वर्षाचा पाऊस येईपर्यंत जीव धरून मातीत मिसळून राहतात. फिर भी वो लोग अपना जान बचा के वहाँ पे बने रहते हैं. वनस्पती पाऊस आला की उगवायचा आणि पाऊस संपूर्ण कोरडा हंगाम झाला. पाऊस आया तो उगते हैं, वरना उसके बाद वैसे ही रहते हैं. की बियाच्या रूपाने मातीत पडून राहायचा हा जो वर वर्णन केलेला वनस्पतीचा प्रकार आहे तो अवर्षण टाळणारा आहे. मतलब वो कहते हैं कि जब पानी बरसता है तो उनका वर्णन एकदम अलग ही होता है और वो वनस्पति का प्रकार है जिसका नाम है अवर्षण टाळणारा. मतलब कि बारिश ना हुई तो भी उसको टाल देता है, बारिश को टाल देता है, मतलब बारिश लेकर आता है. वाळवंटी प्रदेशात उगवणाऱ्या वनस्पतीचा आणखी एक प्रकार आहे. वाळवंटी प्रदेश में एक और प्रकार है, तो अवर्षणाचा प्रतिकार करणारा आहे और वो अवर्षण का प्रतिकार करता है, मतलब विरोध करता है. या वनस्पती पाऊस पडतो तेव्हा जे काय पाणी मिळवता येईल तेवढा स्वतःमध्ये साठवून ठेवतो आणि कोरड्या हंगामात अगदी मंद मातीने वाढत रहतो. और वो कैसा था, बारिश लेकर आता था. और ये कैसा है, बारिश आती है तो पूरा पानी अपने अंदर जमा कर लेता है और अपने साथ रख लेता है और धीरे धीरे वो बढ़ते रहता है. अवर्षणाचा प्रतिकार करणाऱ्या या वनस्पतीमध्ये सर्वात महत्त्वाचा कैक्टस. और ये जो वनस्पति का प्रतिकार करता है इसमें सबसे मेन है कैक्टस. जैसा कि मैंने बताया अभी कि जो वनस्पतियाँ होती हैं वो पाउस लेकर आती हैं और ये कैसे होते हैं, पाउस आया तो उसको अपने अंदर जमा करके रख लेते हैं. और इसमें से एक कौन है, कैक्टस. अब यहाँ से कैक्टस का वर्णन शुरू होता है. कैक्टसची तुम्हाला ओळख करून द्यायला नको. कैक्टस की आपको पहचान कराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे. कॅक्टसच्या आता आपल्या दीवानखान्यात येऊन पहुंचला आहे. वो तो हमारे दीवान खाने मतलब हॉल में रहता है. कैक्टस बागेत तर लावतात, कैक्टस बाग में भी रहता है. पण मनी प्लांट प्रमाणे कैक्टसची शोभेचे कुंड्या अनेक घरातून दिसतात. पर वो कहते हैं कि मनी प्लांट के कारण उसकी शोभा थोड़ी सी कम हो गई है. अगदी थोडी अशा पाण्यावर कसे वाढावे याचा नमुना दाखवण्यासाठी निसर्गाने जणू काय कैक्टसची पैदास केले आहे. मतलब वो कहते हैं कि थोड़े से पानी में थोड़े से सुख में कैसे ज़िंदा रह सकते हैं उसका एग्जाम्पल देने के लिए निसर्ग ने कैक्टस की निर्मिती की है. वाळवंटी प्रदेशाचा कैक्टस अगदी खास प्रतिनिधी आहे. वाळवंटी प्रदेश में कैक्टस एक बहुत ही खास मेहमान है. प्रतिनिधी मतलब लीडरशिप. कैक्टसच्या अनेक जाती आहे. सगवारो कैक्टस हा कैक्टसचा राजा आहे. मतलब वो कहते हैं कि कैक्टस की बहुत सारी जाति है और सभी जातियों में जो सगवारो कैक्टस है वो इनका राजा है. उसकी जो वाड़ होती है वो 50 फुट की होती है. कैक्टसचा राक्षस था, तो मतलब वो सभी कैक्टस का राक्षस है, इतना बड़ा होता है. पर उसकी वाड़ जो होती है वो बहुत ही स्लो होती है. इतनी स्लो होती है कि वो 50 साल में सिर्फ 3 फुट ही बढ़ता है और 200 साल तक जिंदा रहता है. और वो जब म्हणजे आज उभे असलेले काही सगवारो कैक्टस दुसरे बाजीराव पेशवे यांच्या काळापासूनच आहेत. इसीलिए जो दूसरा बाजीराव पेशवे 2 थे उनके ज़माने के कुछ कैक्टस आज भी हैं. तसेच सगवारोची 50 वर्षातील 3 फूट वाढ होते. या हिशोबाने एक माणूस त्याच्या संबंध आयुष्याच्या सगवारो कैक्टस फार तर त्याच्या कमरेच्या थोडासा वरपर्यंत वाढलेला पाहिले. मतलब ऐसा नहीं है कि 50 साल में वो अगर 3 फुट बढ़ता है तो 200 वर्ष ही तो जिंदा रहता है. आप सोचते होंगे 12 फुट में ख़त्म हो जाता होगा. नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है. क्योंकि जब पानी रहता है तो ये सगवारो कैक्टस स्लो नहीं तेज़ी से बढ़ता है. तो उस समय ये 1 साल में 3-4 फुट या फिर 1 साल में 2 साल में 3-4 फुट ये बढ़ जाता है. तो उस समय इसकी वाढ़ तेज़ हो जाती है. पानी ना रहने पर भी ये 3 फुट 50 साल में बढ़ता है. सगवारो कैक्टस हा असा राक्षस तर काही कैक्टसच्या तुमच्या हाताच्या अंगठ्याच्या पेऱ्या इतके चिमुकले. मतलब
जो कैक्टस होता है वो बहुत ही बड़ा होता है और अंगडाचिया पेर्या इतके मतलब उंगली का जो एक पार्ट होता है उसकी तरह वो दिखता है। मतलब कि शुरुआत में उसका जो हाइट बढ़ता है वो उसी तरीके से ऐसा थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है। कॅक्टसच्या झाडांनी अवर्षणाचा प्रतिकार करणाऱ्या निरनिराळे तंत्रे पैदा केली आहे और अवर्षण मतलब बिना बारिश का प्रतिकार करने के लिए एक टेक्निक पैदा की है। त्याची सागड़ी अंग रचना पानी साठवणे और वो टेक्निक क्या है कि उनकी जो पूरी बॉडी है उनकी पूरी बॉडी में पानी को इकट्ठा करने की रचना की गई है और ये रचना किसने की है? निसर्ग ने। इसीलिए कहा गया है निसर्ग हा मोठा जादूगर आहे। काही कॅक्टस चेंडूचे आकाराचे तर काही खांबाचे आकाराचे। कुछ चेंडू मतलब बॉल की तरह होते हैं कैक्टस छोटे से और कुछ कैक्टस होते हैं एक पिलर की तरह। आपल्या अंगाचा कमीत कमी भाग कोरड्या हवेला उघडा पडू द्यायचा अशी कैक्टसची धडपड असते। मतलब दोस्तों कैक्टस की कोशिश रहती है कि हमारा जो अंग है उसको कम से कम कोरडी ज़मीन में पड़ने दे, ऐसा उनकी कोशिश रहती है। बहुतेक कैक्टस घड़ीदार असतात। बहुत सारे कैक्टस फोल्डिंग होते हैं फोल्डिंग की तरह। या घड्यांनी दोन गोष्टी साधतात और ये दो गोष्टी बताते हैं। एक अशी की घड्याचा आतला भाग कोरड्या गरम हवेपासून सुरक्षित राहतो। इसका क्या है? पहला कि उनका जो पतरे की आग के जैसा जो सूर्य रहता है उसकी किरणों से ये सुरक्षित रहते हैं। दूसरी अशी की या घड्याना पानाड़ी सारखा उपयोग होते हैं और दूसरा उपयोग क्या है कि ये पानी की तरह उपयोग किए जाते हैं। इसका जो घड़ा रहता है कैक्टस का, तेव्हा केव्हा पाऊस पडतो तेव्हा पावसाचे पाणी या पन्हाळ्यामधून खाली वाहत जाऊन ते थेट मुळांना मिळते और जब बारिश होती है तो इनके रूट्स को पानी मिल जाता है। झाडाला बरेचसे पाणी त्याची पाणी वाष्पीभवनाने गमावतात और वाष्पीभवनाने मतलब इवापोरेशन से कुछ पानी चला जाए, इससे अच्छा है कि वो पूरा पानी स्टोर करके रख ले। म्हणूनच कॅक्टसच्या झाडाचे पाणी ही गोष्टी वर्ज्य करून टाकली आहे, पर ये इन्होंने अवॉइड कर दिया है। क्या अवॉइड कर दिया है? इवापोरेशन वो होने ही नहीं देते हैं। कॅक्टसचे रोपे लहान असतात तेव्हा त्याला 2-4 छोटी छोटी पाने येतात, तेवढीच नंतर कॅक्टसची झाड बिना पाण्याची राहतात। जब कैक्टस छोटे रहते हैं तो उनके शरीर में थोड़े बहुत पत्ते आते हैं, लेकिन उसके बाद वो बिना पत्तों के पेड़ बन जाते हैं। उस समय उनके पास पत्तियाँ नहीं रह जाती जब वो बड़े हो जाते हैं। कॅक्टसच्या झाडात रसदार गर असतो। जो कैक्टस होता है उसकी जो गर हो मतलब उनकी जो पेड़ पे फ्रूट्स आते हैं वो जेली टाइप का गर आता है। त्यावर प्राण्याच्या धाडी पडण्याची मोठाच धोका होता और जो फ्रूट्स है उसको खाने के लिए प्राणियों का बहुत बड़ा खतरा रहता है कि लोग अटैक करके कहीं खा न ले। मतलब उसके ऊपर अटैक करेंगे तो कैक्टस को भी नुकसान हो सकता है। पण कॅक्टसच्या झाडाने याचाही बंदोबस्त केला आहे। कैक्टस ने इससे बचने के लिए भी बंदोबस्त किया है। क्या बंदोबस्त किया है? उनके शरीर पे मोटे मोटे कांटे होते हैं। काय विषाद आहे मग प्राण्याची त्याला तोंड लावण्याची। और उनके शरीर पे इतने मोटे मोटे कांटे होते हैं कि किसी की हिम्मत नहीं कि उसके ऊपर अपना मुंह लगा सके, क्योंकि तुरंत उनके मुंह पर पूरा कांटा चुभ जाएगा। कॅक्टसची ही सारी धडपड मिळेल तेवढे पाणी स्वतःमध्ये साठवून ठेवण्याकरता असते और इन्हीं सब के बाद वो अपने अंदर पानी एब्जॉर्ब करके रखता है। हे पाणी त्यांना अर्थातच त्याच्या मुळ्यामधून मिळते और ये पानी उनके रूट से मिलता है। थोड्या वेळात पुष्कळ पाणी शोषून घेता येईल अशी या मुळाची खास रचना असते और थोड़े समय के बाद वो वहाँ से पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, ऐसी इनकी खास रचना होती है। पाऊस पडतो तेव्हा सुद्धा उन्हाने भाजून निघालेली वाळवंटाची जमीन फारच थोड़े पानी शोषून घेऊ शकते और थोड़े सा पानी जो वाळवंटी ज़मीन है वो भी सोख कर रख लेती है, क्योंकि बहुत ही दिनों से वो ड्राई रहती है। या अडचणीवरही कॅक्टसच्या झाडाने मात केली आहे, पर इस चीज़ का भी उन्होंने तोड़ निकाला हुआ है। कॅक्टस आपीमुळे लांब लांब पसरवते आणि भोवतीलच्या जास्तीत जास्त क्षेत्रातले पानी शोषून घेते। उन्होंने इसका भी इंतज़ाम किया है और वो क्या इंतज़ाम किया है कि उनके जो रूट्स है वो बहुत ही ज़्यादा फैला के रखते हैं ताकि जो ज़मीन है वो पानी ना सूख सके। वो सूखेगी भी तो कहाँ पे आएगा? रूट्स में आएगा और वो रूट्स में जमा करके रख लेगा। सगवारो कॅक्टसच्या मुळ्या यामुळे 50 फुटापर्यंत लांब असतात और इसके कारण उसकी जो रूट्स होते हैं वो 50 फुट लंबे होते हैं।
कॅक्टस हे अमेरिका खंडातील झाड आहे. कॅक्टस अमेरिका का झाड आहे. झाडासंबंधी आपल्या ज्या कल्पना असतात त्याच्या कॅक्टसमध्ये संपूर्ण अभाव असते और अमेरिका कॉन्टिनेंट का ये है. तो कॅक्टस के बारे में हमारी जो भी कल्पनाएं रहती हैं उसका बहुत सारा अभाव रहता है. झाड़ म्हटले म्हणजे बुंदा, मतलब हम लोग क्या सोचते हैं कि झाड़ है मतलब पत्तियां होंगी, स्टेम होगा, लीव्स होंगी और बहुत ही अच्छे अच्छे फ्रूट्स होंगे, फूल होंगे, फ्लावर्स होंगे. तो ये सब चीज़ें हमारी रहती हैं, डाल होंगी, पर ये सब नहीं रहते हैं कैक्टस में. हमारी कल्पना पूरी तरीके से अभाव मतलब उस पर अभाव पड़ जाता है. पण त्यासुद्धा या सरळ सोट खांबासारखे मतलब ये एकदम सिंपलसा खांबे की तरह सगवारो कॅक्टस हात वर करून उभे राहिले एखाद्या मोठ्या बावल्यासारखा दिसतो और हाथ ऊपर करके एक गुड़िया मतलब गुड्डे की तरह सगवारो कॅक्टस दिखता है. कॅक्टसच्या सुमारे 1000 जाती आहे. कॅक्टस की लगभग हजारों जाती हैं. त्यातील अनेकाचे आकार मोठे चित्रविचित्र असतात और उनमें सबके आकार अलग अलग चित्रविचित्र होते हैं. अब एक कॅक्टस है सायाळ कॅक्टस. सायाळ कॅक्टस मतलब कैमल. कारण तो कंपाऊंडच्या आश्रयाने राहणाऱ्या सायाळसारखा दिसतो क्योंकि वो कंपाउंड में रहने वाले कैमल की तरह एनिमल की तरह दिखता है. तो इसीलिए इसको जो ये जो कैक्टस होता है इसको सायाळ कैक्टस मतलब एनिमल कैक्टस कहा जाता है. दूसरा एक कैक्टस असवाल सारखा मतलब दूसरा एक कैक्टस होता है जो बियर की तरह दिखता है, भालू की तरह. असवाल कैक्टस हंसे मरता है इसीलिए उसे असवाल कैक्टस कहते हैं. एक कैक्टस होता है पिंपा सारखा मतलब ड्रम की तरह दिखता है इसीलिए उसे पिंप कैक्टस कहते हैं. और एक कैक्टस होता है जो डियर की तरह दिखता है क्योंकि उसके जो डियर के मतलब हिरन के सिंग की तरह होते हैं इसलिए उसे सांबर सिंग कैक्टस मरता है. मतलब उसका जो हाइट होता है वो हिरन के सिंग की तरह होता है तो इसीलिए उसे सांबर सिंग कैक्टस बोलते हैं. कॅक्टसला सर्वसाधारण पाने येत नसली तर काही काही कॅक्टसना सुंदर फुले व रसदार फळे येतात. कुछ कुछ कॅक्टस को बढ़िया बढ़िया फूल और फल भी आते हैं. सगवारो कॅक्टसला शेंड्यावर येणारी फूल पुष्कळशी फुलासारखी गेंदेदार असतात और सर्क्युलर फूल आते हैं इसके शरीर पे और ये फूल फूलते हैं कि थोड़ा काल का होईना बेचारे अवसाड़ वाळवंटी मतलब थोड़ा समय भी हुआ नहीं कि इतनी गर्मी होती है वो तुरंत ही मुरझा जाते हैं. अमेरिकेतले रेड इंडियन लोक पूर्वीच्या काळी सगवारो कॅक्टसचा अनेक प्रकार उपयोग करून घेत असतात. अमेरिका खंड मतलब अमेरिका में लोग पहले बहुत साल पहले इसका उपयोग किया करते थे. अवर्षणाच्या काळात जब बारिश नहीं होती थी तो ये पानी इसमें से निकाल लेते थे. कैक्टस में आप लोग जानते ही होंगे, कार्टून्स में या पिक्चर्स में आप लोगों ने देखा होगा कि कैक्टस में पानी होता है. तो अपना जो प्यास होती है उसको बुझाने के लिए ये लोग कैक्टस को फाड़ते थे और उसके अंदर से पानी निकाल लेते थे. सगवारो कैक्टस को फल भी आता है तो उनका जो फल का स्वाद होता है वो कलिंगड़ की तरह होता है, वो वाटरमेलन की तरह होता है. रेड इंडियन लोग ही फळे चावीने खाता असते और ये जो फल होते हैं रेड इंडियन लोग बहुत ही चाव से खाया करते थे. फळाच्या गरात साखर केला आहे. फळाच्या गरात साखर घालून तो मोरावड्यासारखा टिकवता येतो और थोड़ा बहुत खट्टा भी रहता था जिसके कारण उसमें चीनी डाल के खाया करते थे. रेड इंडियन लोकांचे हे एक खाद्य असते, ये उनका एक खाना था. वर पिंप कैक्टसचा उल्लेख केला आहे. ऊपर जो पिंप कैक्टस का उपयोग किया है उल्लेख किया है मतलब जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसका उपयोग वाळवंटी प्रवास करणारे लोग तहान भागवण्यासाठी करतात. उसका उपयोग वाळवंटी प्रदेश में लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए किया करते थे क्योंकि वो ड्रम की तरह होता है तो उसमें पानी ज़्यादा होता था. तो मात्र त्याचे पाणी काढणे फार जिगरीचे काम आहे पर उसका पानी निकालना ही पूरा डिफ़िकल्ट काम है क्योंकि इतने सारे कांटे होते हैं. ते आधी तोडून काढावे लागतात. पहले कांटों को तोड़ना पड़ता है. नंतर कैक्टसचे घट्ट साल सोडून मतलब उसका इतना मोटा सा छिलका भी निकालना पड़ता है. त्याचा गर काढायचा आणि तो वेचून और उसका गर निकाल कर उसको मार कर त्याचे पानी काढायचा और उसके बाद उसका हम लोग पानी निकाल सकते हैं. कितना मुश्किल काम होता है. पाणी मिळणार ते अर्धा किंवा पाव वाटी आणि त्याची चवसुद्धा अतिशय सुतुरट और जो गर होता है उसमें वो खट्टा होता है थोड़ा सा. तहानेने व्याकुळ झालेले प्रवासी अगदी निरुपाय झाला तरच हा खटाटोप करी. जब पूरा कोई भी ऑप्शन नहीं उनके पास रहता है तो हम लोग यही करते हैं. सायाळ कॅक्टसची फळे मात्र स्ट्रॉबेरी चवीला मधुर असतात और जो सायाळ कैक्टस होता है उसके जो फल होते हैं वो स्ट्रॉबेरी की तरह मीठे होते हैं. वाळवंटी प्रदेशात बहुतेक झाडांना कांटे असतात. बहुत सारे झाड़ों को कांटे होते हैं वहाँ पे और इसका एक खास कारण है. ओल्या प्रदेशात ही काटेरी झाडे जनावरींना
ओरबाडून खाऊन टाकली तरी पाण्याची पंचायत नसल्याने ती पुनः लवकर उगवून येतात। और कांटे क्यों होते हैं इनके पास कि अगर ये लोगों को अगर कोई खा ले कोई जानवर तो उसके बाद ये दोबारा से जल्दी से उग जाते हैं। वारवंटी प्रदेशात है शक्य नहीं, पर वारवंटी प्रदेश में ये शक्य नहीं है। दूसरे वनस्पति कैसे होते हैं कि एक बार अगर उसे कोई काट दे या खा ले तो अगर उसका थोड़ा सा भी पार्ट बचा रह जाता है तो दोबारा उग जाते हैं, पर वारवंटी प्रदेश में ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता है। पाण्याचे दुर्भिक्षामुळे एकदा झाड गेले की गेले, पानी नहीं रहता है जिसके कारण एक बार झाड़ गए तो पूरी तरीके से गए। इसीलिए वो अपने शरीर पर कांटे रखते हैं जिससे वो उसे बचा सके। तो कांटे रखने का खास कारण यही है कि खुद की सुरक्षा कर पाए, क्योंकि यहाँ पे एकदा झाड़ गया तो फिर गया, दोबारा नहीं आने वाला है। यासाठी या प्रदेशातल्या झाडांना काट्याची शास्त्रे पर्जून संरक्षणासाठी खबरदारी घेतली आहे और खुद से इन्होंने खुद का संभाल किया हुआ है, खुद की काळजी खुद की केयर किया हुआ है कांटे निकाल कर अपने शरीर में। तो बहुत सारी माहिती मिली हम लोग को कैक्टस के बारे में इस लेसन से। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे एक नया पोयम हिरवागार झाड़ासारखा। इसमें झाड़ के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।